गर्मियों के मौसम में इन दिनों तरबूज, खरबूज, आम समेत मौसमी फलों की बहार है। देहरादून के बाज़ार में इन दिनों आपको आमतौर पर खरबूज तरबूज देखने को मिलेंगे। देहरादून में इनकी पैदावार बहुत कम होती है क्योंकि बलुई मिट्टी या रेतीली ज़मीन पर पैदा होने वाला ये फल आमतौर पर देहरादून में पैदा नहीं होता, लेकिन इन दिनों हर दूसरी तीसरी फल की ठेली में ये आपको मिल जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है, लेकिन बाजार में कई रंग के खरबूज आ रहे हैं इन दिनों। आपको इसके विषय में हम डिटेल से जानकारी बताएंगे। ये 4 तरह के खरबूज रखे हुए हैं जो हम बाजार से खरीद करके लाए हैं। इनके विषय में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं साथी संजय चौहान, अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से, और मैं हूं अंकित सिंह, अमर उजाला से। संजय जी, हम सबसे पहले इस तरबूज की बात करेंगे। इसका क्या नाम है और ये कहाँ से आता है और कितने रुपए में बिकता है? ये सबसे आम तरबूज है, खरबूज है, और बेसिकली ये जौनपुरी कहलाता है यहाँ, क्योंकि हालांकि ये आपका यमुना और गंगा की तलहटी कहीं भी आपको मिल जाएगा सामान्यतः, लेकिन इसको जौनपुरी खरबूजा कहते हैं और इसकी मिठास बहुत बढ़िया होती है। ये इस समय 100-150 रुपये का 3 किलो या 4 किलो आपको मिल रहा है सामान्यतः। ये इसकी विशेषता है, अलग अलग मीठा बहुत होता है। अलग अलग जो है जगहों पे अलग अलग इसके दाम हैं। ये इसकी मिठास, इसकी पहचान है। ये लाल रंग का जो है ये खरबूज 100 रुपए में 3 किलो के लगभग मिल रहा है। फिलहाल बाजार में है ये। एक इसी तरह का धारीदार, जैसे इसमें पीली धारियां हैं वैसे इसमें हरी धारियां हैं, और ये पीले रंग का जो है खरबूज है। ये कहाँ से आता है और कितने रुपए में मिलता है और किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपका पंजाब की तरफ से आ रहा है आजकल। इसको नाम दिया गया है मधु खरबूजा। मधु के नाम से जो है ये फिलहाल बाजार में प्रचलित है। इसका भी रेट यही है, 100 रुपये का 2 किलो या 2.5 किलो ये आपको सामान्यतः नॉर्मल मिल रहा है। और इसमें भी विशेषता यही है कि इसमें रस ज़्यादा होता है, रसदार खरबूजा है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग फिलहाल पसंद करें और ज़्यादातर आपको बाज़ार में दिखेगा भी। इसकी ये विशेषता है। अब हम एक तीसरे खरबूजे पे बात करते हैं जो इस समय बाजार में इन दिनों बहुत आम तौर पर देखा जा रहा है। सबसे अधिक ये खरबूजा है जो आपको ठेलियों में बिकता हुआ दिख जाएगा। ये खरबूजा कहाँ से आ रहा है और ये किस रेट में मिल रहा है इस समय देहरादून में? देखिए, ये खरबूजा और ये खरबूजा और ये खरबूजा ये हमारे सबसे प्रचलित खरबूजों में है, लेकिन आज के टाइम में शहर में देहरादून में ये हर ठेले पे आपको सामान्य दिखा दे। ये देखने में जो है अजीब सा लगता है, लेकिन ये खरबूजा है। और ये आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, यमुना किनारे, गंगा किनारे, वहाँ इसका जो है पैदावार अधिक होती है। रेट इसका वही 150 या 100 रुपये के 2, 2.5 या 3 किलो के आसपास, ये भी इसी रेट में लगभग 30 से 40 रुपए किलो के दाम में अलग अलग तीनों का जो है थोड़ा 10-20 रुपये ऊपर नीचे है। लेकिन खरबूजे ये तीनों के तीनों सबसे प्रचलित खरबूजे अपने यहाँ फिलहाल बिक रहे हैं। अच्छा, इस खरबूजे की ये चमड़ी मोटी होती है, जो ऊपर का ऊपरी लेयर है ये काफी मोटी होती है, और इसकी बताते हैं काफी पतली होती है। हाँ, इसको आप देख भी रहे होंगे, ये कितना मुलायम है। ये बहुत सॉफ्ट सा है, पतला सा, तो इसकी लेयर पतली होती है और इसमें छीलने के दौरान ऊपर काफी मोटा छिलका उतरता है। इसके बाद फिर अंदर का जो है खाने योग्य फल निकलता है। अब हम एक इम्पोर्टेड खरबूजा की भी बात करेंगे। ये स्पेन से इम्पोर्ट होकर के देहरादून में इन दिनों देहरादून की मंडियों में बिक रहा है, और 250 रुपये किलो जो है ये फुटकर में दाम है, और थोक में लेंगे तो ज़्यादा लेंगे तो 200 रुपये किलो तक भी थोक में मिल जाएगा। ये स्पेन से इंपोर्ट होकर के आने वाला खरबूजा है। इसमें क्या विशेषता है? और देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये फिलहाल वर्तमान में बाहर से आ रहा है। हमारे देश में फिलहाल जो है ये इसकी अभी पैदावार नहीं है, क्योंकि अर्ली जो है अभी खरबूजों का सीज़न 6 महीने में शुरू हुआ है, और इसकी पैदावार शुरुआत नहीं हुई है। धीरे धीरे आगे भी आ जाएगा ये, लेकिन फिलहाल ये बाहर से मंगाया जा रहा है, खासकर स्पेन से। और इसकी विशेषता ये है कि मीठा इन तीनों के मुकाबले इसका मिठास बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है। यही वजह है बाहर से, विदेश से मंगाने की वजह इसके 200-250 रुपये किलो इसके दाम वर्तमान में है। ये आपको निरंजनपुर मंडी वगैरह आपको देखने में लग रहा है, और आप इसको देख सकते हैं कि ये बहुत फिनिश्ड, बहुत मतलब ग्लोइंग, देखने में बड़ा सुंदर, बहुत ग्लोइंग खरबूजा है ये। इसके विषय में बताते हैं कि किसानों ने भारत में प्रयोग किए थे,
इस खरबूजा को पैदा करने के लिए कुछ साल पहले भारत में प्रयोग हुए थे, लेकिन उतनी अच्छी पैदावार और फसल नहीं हो पाई। इस चक्कर में इसको अब ज़्यादा किसान बिजनौर इंटरेस्ट में के भी जो साथ है बिजनौर के लगाया कुछ था ये किसानों इस ने तरह का। इसको लगाया था, लेकिन भारत में इसको वो जलवायु नहीं मिली जो स्पेन में है, जिसके कारण ये इतना गोल्डन कलर का होता है। बाकी आप देखेंगे सब में दाग धब्बे होते हैं, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं, बिल्कुल गोल्डन कलर का जो है ये खरबूजा रहता है। इनमें से इन दिनों बाज़ार में जैसे देहरादून लीची के लिए मतलब बहुत फेमस रहा है। देहरादून में लीची और आम की खूब पैदावार होती है। जैसे खरबूजा और तरबूज तो देहरादून में आमतौर पर पैदा नहीं होते। बिल्कुल। इन दिनों और वो क्या फल दिख रहे हैं बाज़ार में? फिलहाल बाज़ार में आपका आम भी आने लगा है अभी, हालांकि अभी आम का पूरी तरह सीज़न नहीं आया है। जो आम आ रहा है वो थोड़ा बाहर से ही आ रहा है। हमारे यहाँ आम बेसिकली जब बरसात शुरू होगी तो उस समय आम पक्के टपकना, मतलब टपके वाला आम जिसको बोलते हैं, वो पक्के टपकना शुरू होता है। फिलहाल जो अगर आम आ रहा है तो या तो उसको मसाले में पकाया जाता है या उसकी और विधि होती है, नेचुरल उसकी पकावट अभी नहीं है। तो फिलहाल आम आ रहा है आपका। अभी लीची भी मतलब देहरादून में अभी पकनी शुरू नहीं हुई यहाँ के मौसम के हिसाब से। अभी ये मैंने लीची के बाग के लिए मशहूर देहरादून रहा है, तो अभी लीची हरी है, वो भी अभी आने वाले सीज़न में पकेंगी। तो मोस्टली जो है यही फल यहाँ दिखाई देते हैं। हम अगली सीरीज में आम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। देहरादून में कितने तरह के आम बिक रहे हैं और वो आम किस किस रेट में और कहाँ कहाँ से आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।